हम सबकी जिंदगी में डिजिटल पेमेंट्स है ना, एकदम फास्ट, एकदम आसान। पर एक सवाल है जो अब बड़ा होता जा रहा है, क्या ये सुरक्षित हैं? चलिए आज आरबीआई के उन नए प्रस्तावों को समझते हैं जो शायद हमारे पैसे भेजने का तरीका हमेशा के लिए बदल दें। 22,931 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो असली पैसा है जो डिजिटल फ्रॉड में लोगों ने गंवाया है। और ये समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अब इसे सुलझाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। यूपीआई की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है उसकी स्पीड, बिजली जैसी तेज रफ्तार। लेकिन क्या हो अगर यही रफ्तार स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार बन जाए? चलिए देखते हैं कि कैसे ये खूबी ही एक बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। देखिए, ये मामला किसी के अकाउंट हैक करने का नहीं है, ये उससे कई ज्यादा शातिर है। ये एक तरह का माइंड गेम है, मनोवैज्ञानिक हेरफेर। स्कैमर्स मन में डर और हड़बड़ी का ऐसा माहौल बना देते हैं कि इंसान खुद ही अपनी मर्जी से उन्हें अपना पैसा सौंप देता है। जरा एक डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में सोचिए। एक फोन आता है, सामने वाला खुद को पुलिस ऑफिसर बताता है और किसी झूठे जुर्म के लिए तुरंत जुर्माना भरने की धमकी देता है। वो यूपीआई की इसी इंस्टेंट पेमेंट वाली सुविधा पर ही तो भरोसा करते हैं ताकि सोचने से पहले ही पैसा ट्रांसफर हो जाए, और बस सेकंडों में पैसा गायब। तो इस बढ़ती धोखाधड़ी से आरबीआई लड़ कैसे रहा है? उन्होंने एक नया सुरक्षा खाका पेश किया है, एक तरह का डिस्कशन पेपर जिसमें हमारे डिजिटल लेन देन को महफूज रखने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या प्रस्ताव दे रहे हैं। आरबीआई के इस प्रस्ताव में 6 मुख्य बातें हैं। इनमें फ्रॉड करने वाले मूल अकाउंट्स पर शिकंजा कसना और नए बैंक खातों के लिए डिफॉल्ट रूप से सुरक्षा बढ़ाना भी शामिल है। लेकिन आज हम उन 3 उपायों पर खास ध्यान देंगे जो सीधे सीधे कंट्रोल हम सबके हाथों में देते हैं। इसे अपने डिजिटल फाइनेंस के लिए एक इमरजेंसी किल स्विच समझ लीजिए। अगर फोन चोरी हो जाए या जरा भी शक हो कि कोई धोखाधड़ी हो रही है, तो बस एक बटन दबाते ही सारे डिजिटल पेमेंट्स तुरंत रुक जाएंगे। ये एक आखिरी सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। ये हमारे समाज के सबसे कमजोर सदस्यों के लिए सुरक्षा की एक और परत है। लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा करता है, क्या होगा अगर वो भरोसेमंद व्यक्ति किसी इमरजेंसी में तुरंत उपलब्ध न हो? मतलब ये सुरक्षा और सुविधा के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और अब बात करते हैं उस प्रस्ताव की जिस पर सबसे ज्यादा बहस छिड़ी हुई है, 1 घंटे का ठहराव। जी हां, पेमेंट में 1 घंटे की देरी। क्या ये हमें वाकई सुरक्षित बना सकती है? चलिए इस आइडिया को जरा गहराई से समझते हैं जिसने पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। मेडिकल की दुनिया में एक टर्म है, गोल्डन आवर, मतलब हादसे के बाद का वो अहम समय जिसमें जान बचाई जा सकती है। आरबीआई अब उसी सिद्धांत को फाइनेंस पर लागू कर रहा है। ये 1 घंटे का ठहराव एक तरह का गोल्डन आवर देगा ताकि एक बड़ी गलती को होने से रोका जा सके। ये स्लाइड वाकई कमाल की है। ये दिखाती है कि भले ही 10,000 रुपए से ज्यादा के लेन देन कुल धोखाधड़ी के मामलों में आधे से भी कम हो, लेकिन धोखाधड़ी में जो कुल पैसा गया है उसका लगभग 99% हिस्सा इन्हीं बड़े ट्रांजैक्शन से जुड़ा है। इसीलिए आरबीआई इसी खास लिमिट को टारगेट कर रहा है। मकसद है सबसे ज्यादा असर डालना। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये देरी हर लेन देन पर लागू नहीं होगी। सुबह की चाय का पेमेंट, मकान मालिक को किराया भेजना या किसी दोस्त को पैसे लौटाना, ये सब पहले की तरह ही तुरंत होंगे। ये नियम सिर्फ ज्यादा रकम वाले उन पेमेंट्स के लिए है जो किसी नए अनजान व्यक्ति को भेजे जा रहे हैं। जाहिर है, इतने बड़े बदलाव के प्रस्ताव ने एक जोरदार बहस छेड़ दी है। एक तरफ है सुरक्षा के समर्थक और दूसरी तरफ है वो लोग जिन्हें चिंता है कि ये भारत के डिजिटल पेमेंट क्रांति की रफ्तार को ही रोक सकता है। तो आखिर में बात इस पर आ जाती है कि हम किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं। ये जानकर मन की शांति कि एक सुरक्षा कवच मौजूद है, या फिर वो तुरंत पेमेंट होने की सुविधा जिसके हम सब अब आदी हो चुके हैं। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। जो लोग इसके सपोर्ट में हैं वो इसे एक जरूरी सर्किट ब्रेकर के तौर पर देखते हैं। उनका तर्क है कि ये लोगों को उस घबराहट के पल से बाहर निकलने का मौका देता है जो स्कैमर्स पैदा करते हैं। ये एक ऐसा ठहराव है जो साफ तौर पर सोचने और अपने फैसले पर दोबारा विचार करने का वक्त देता है। दूसरी तरफ आलोचकों का तर्क है कि ये मर्ज से ज्यादा इलाज खतरनाक वाली बात है। उन्हें डर है कि पेमेंट में ये रुकावट उसी तात्कालिकता को खत्म कर देगी जिसने यूपीआई को एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी बनाया है, और शायद लोगों को वापस कैश की तरफ ढकेल देगी। तो जब दोनों तरफ इतने मजबूत तर्क हों तो भविष्य में क्या होगा? ये याद रखना जरूरी है कि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक चर्चा पत्र है, मतलब ये एक बातचीत की शुरुआत है, अंत नहीं।
आरबीआई सक्रिय रूप से बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और यहां तक कि आम जनता से भी इस पर राय मांग रहा है। इन चर्चाओं के आधार पर जो अंतिम नियम बनेंगे वो शायद आज के प्रस्ताव से काफी अलग हों। असल में कुछ बैंकर्स तो पहले से ही इस लिमिट को बढ़ाने का सुझाव दे रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या सुरक्षित ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए 1 घंटे की सुविधा का त्याग करना एक सही कीमत है? ये वो फैसला है जो भारत को जल्द ही करना होगा। अगर आपको ये विश्लेषण फायदेमंद लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं। इससे हमारी मदद होगी और हम आपके लिए ऐसे ही और भी बेहतरीन विश्लेषण लाने का प्रयास करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।